हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 4 जनवरी 2022 और 4 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक बर्फ़ की चट्टान के नीचे 77 नई प्रजाति की खोज की? तो ये जो अंटार्कटिक बर्फ़ की चट्टान है इसके नीचे 77 नई प्रजाति की खोज की, वो की जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन ए। जो जर्मन शोधकर्ता हैं इन्होंने अंटार्कटिक बर्फ़ की चट्टान के नीचे छिपे समुद्री जीवन की एक टुकड़ी की खोज की। लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के बावजूद बर्फ़ की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे कम खोजे गए वातावरण में से हैं। टीम ने 77 प्रजातियों की खोज की जिनमें कृपाल के आकार के ब्रायोजोआन्स और सर्पुलिड कीड़े शामिल हैं। अब ये जर्मन के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। जर्मन का मतलब जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने। तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? आपकी बर्लिन। मुद्रा है वहाँ की यूरो। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांक वॉल्टर स्टेनमियर, ये हैं राष्ट्रपति। और ये कौन है? वहाँ के चांसलर जो भी हाल ही में चेंज हुए थे, ओलाफ स्कोल्ज। और ये जर्मनी का क्या है? आपका फ्लैग, ध्वज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कन्नन बने। ऑप्शन बी। विनोद कन्नन 2 जनवरी 2022 को एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए CEO बने थे। विस्तारा, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51.49 का ये क्या है? आपका रेशो है। यानी कि टाटा का उसमें 51% हिस्सा है और सिंगापुर एयरलाइन का 49% हिस्सा है। दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो 831 किलोमीटर की लंबी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन ने खोली है। ऑप्शन सी। चीन ने शंघाई में 2 चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली। 2 नई लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई। वर्तमान में शंघाई 167 किलोमीटर की पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइन का संचालन करता है जो इसे दुनिया में पहला बनाता है। शंघाई के बाद बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। आज चीन ने ये सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है जो कि चालक रहित है। तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये है आपका चीन, यानी कि जो भी येलो पार्ट है वो पूरा आपका क्या है? चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति वांग किसान। और ये क्या? चीन का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाई 2022 का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य में हुआ? ये हुआ तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2 जनवरी 2022 को हैदराबाद में एग्जीबिशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाई 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रदर्शनी 1 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और विभिन्न प्रदर्शक को लगभग 2000 स्टॉल आवंटित यहाँ किए गए हैं। अब तेलंगाना में इसका उद्घाटन हुआ तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जिन्होंने यह उद्घाटन किया।
कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मसौदा जारी किया? तो ये मंत्रालय कौन सा है? वो है आपका नागर विमानन मंत्रालय। ऑप्शन ए। नागर विमानन मंत्रालय ने 3 जनवरी को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। पॉलिसी हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है और सुरक्षा में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को सुनिश्चित करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है। पॉलिसी का दृष्टिकोण 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 43% की वृद्धि की दर के साथ किस राज्य में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया हुआ है? उड़ीसा ने। ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान 43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080 करोड़ रुपए के संग्रह को छुआ। जीएसटी लागू होने के बाद से यह राज्य द्वारा जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष लौह अयस्क खदान की सफल नीलामी इस वर्ष कर राजस्व में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उड़ीसा ने यह शीर्ष स्थान हासिल किया। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की? तो घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की किस देश ने की? फ्रांस ने। ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस ने 1 जनवरी को यूरोपीय संघ के घूर्णन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। फ्रांस ने पिछले 14 वर्षों में पहली बार अध्यक्ष का पदभार संभाला है। परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच घूमती है। इस 6 महीने की अवधि के दौरान अध्यक्ष देश परिषद में हर स्तर पर बैठक का आयोजन करेगा, जिससे परिषद में यूरोपीय संघ के काम की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के शीर्ष पर फ्रांस का यह 13वां मौका होगा। अब फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की, तो आइए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये क्या है? फ्रांस का आपका फ्लैग। अब प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित हुए रोहित कुमार। ऑप्शन डी। मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया और लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। अब बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित हुए रोहित कुमार। तो आइए बिहार के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की? तो इस्तीफे की घोषणा की है सूडान देश के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन ए। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफे की घोषणा की। एक सौदे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नवंबर 2021 में हमदोक को फिर से नियुक्त किया गया था। सूडान, जो कि पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। सूडान की राजधानी खार्तूम और मुद्रा सूडानी पाउंड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को एमटीएसएस क्या? एमटीएसएस आपका मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। तो किस बैंक को एमटीएसएस के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली है फिनो पेमेंट बैंक को। ऑप्शन बी। फिनो पेमेंट बैंक को 3 जनवरी को मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमटीएसएस के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण
व्यवसाय शुरू करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई। बैंक सीमा पार से आने वाले धन की अंतरण गतिविधियों का संचालन करेगा। इसे अपने विदेशी प्रिंसिपल के रूप में सबसे बड़े वैश्विक प्रेषण सेवा प्रदाताओं में से एक के साथ साझेदारी करने की स्वीकृति मिली है। फिनो पेमेंट बैंक को स्वीकृति मिली और फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, जिसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी और इसके एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ आपके पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की। CU सैटेलाइट 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा। अब पंजाब में उद्घाटन हुआ, तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। यह है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर के प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं बलदेव प्रकाश, ऑप्शन डी। 1 जनवरी 2022 से ये बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए। इस साल अक्टूबर में आरबीआई ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के अगले एमडी और सीईओ में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। बलदेव प्रकाश को बैंकिंग में 30 से अधिक वर्ष का अनुभव है। वह 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। एसबीआई मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक थे। अब ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बने। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी। जम्मू कश्मीर में बने, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है आपकी, मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी होती है जम्मू। वहाँ पर मुख्यमंत्री अभी कोई भी नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल है वहाँ के मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा मोहम्मद हफीज ने की, ऑप्शन ए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने कथित तौर पर 3 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मोहम्मद हफीज ICICI T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कैप्ड खिलाड़ी हैं। अपने 18 साल से अधिक के कैरियर में हफीज ने पाकिस्तान के लिए 218 वनडे, 55 टेस्ट मैच और 119 T20 इंटरनेशनल में भाग लिया है। अब के पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान। और ये क्या, पाकिस्तान का आपका फ्लैग। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी VK त्रिपाठी बने हैं, ऑप्शन सी। ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को भी शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।